Now we will continue the basic geometrical ideas, and in this chapter, this is the next topic, that is curve. So what is curve? When we draw a shape without lifting the pen or pencil from the paper and without using ruler. See here, I am not using ruler, and like this we can make many different curves. So these are called curves. Simply, when we draw a line without lifting a pen or pencil, without using a ruler, then it is also called a curve. So इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि कर्व क्या है। जब हम पेन या पेंसिल को नहीं उठाते हैं और बिना रूलर का या स्केल का यूज किए हम कोई शेप ड्रॉ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये कर्व है। नाउ द सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है? व्हाट इज इट? इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, देन इट इज अ सिंपल कर्व। ये अपने को क्रॉस नहीं कर रहा। अगर ये अपने को इस तरह से क्रॉस कर जाए, देन इट इज नॉट अ सिंपल कर्व। ठीक है, दिस इज अ सिंपल कर्व। देन ओपन कर्व। सिंपली दिस कर्व इज ओपन कर्व इफ इट्स एंड आर नॉट ज्वाइन। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके एंड जो है वो ज्वाइन नहीं है, यहाँ भी ज्वाइन नहीं है और इस शेप में भी ज्वाइन नहीं है। तो ये क्या होगा कि ये जो हो जाएगा ये ओपन कर्व हो जाएगा। एंड व्हाट इज क्लोज्ड? व्हेन इट्स एंड आर ज्वाइन। जब इसके जो एंड्स होते हैं वो ज्वाइन होते हैं, देन वी कॉल्ड इट क्लोज्ड कर्व। नाउ द पोजीशन इन फिगर। जो भी कर्व बनता है उस कर्व में कुछ पोजीशंस होती हैं जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं, जिनको हम बताते हैं कि शेप के अंदर है, बाहर है, कहाँ पर है, बाउंड्री पर है कोई चीज़, तो उसे बताने के लिए उसकी जो पोजीशंस होती हैं वो कहाँ कहाँ होती हैं। फर्स्ट ये जो पार्ट है इसका इनसाइड जो पार्ट है अंदर, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर। ये इसका इंटीरियर है। देन आउटसाइड जो पार्ट है दैट इज एक्सटीरियर। ये पूरा एक्सटीरियर है। और जो कर्व पर है, जो बाउंड्री है इसकी लाइन पर है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री और ऑन द कर्व। इसको हम दो तरह से कह सकते हैं, ऑन द कर्व और बाउंड्री ऑफ द कर्व। देन इंटीरियर प्लस बाउंड्री। ये इंटीरियर और इसका जो बाउंड्री है इसको मिलाकर हम कहते हैं दिस इज अ रीजन। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट है, कर्व में ही हम आगे पढ़ते हैं और हम आते हैं पॉलीगन्स पे। पॉलीगन्स का मतलब है कि ऐसे कर्व, क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बने हों। मीन्स जैसे हम ये देखते हैं क्लोज्ड कर्व। सी हियर, अगर हम यहाँ पर इस तरह से कर्व बनाते हैं तो ये जो कर्व है दे आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। इसमें हमने लाइन सेगमेंट का यूज किया है। मीन्स 1 2 3 4 लाइन्स इसमें है, इसमें 3 लाइन्स हैं। इसी तरह से ये जो बनेगा इसमें 5 लाइन्स हैं। सो दे आर ऑल पॉलीगन्स। इन सभी को हम एक साथ जब कहते हैं दे आर कॉल्ड पॉलीगन्स। नाउ इनमें भी कुछ इसके पार्ट्स होते हैं। इनके पार्ट्स को जानने के लिए हमें सबसे पहले, जैसे हमने मान लीजिए ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड ए, बी और सी। सो यहाँ पर ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनको हम क्या कहेंगे? मैं आपको यहाँ, सो वी वर टॉकिंग अबाउट पॉलीगन्स। तो पॉलीगन के बारे में हम देख रहे थे कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। सो पॉलीगन्स बनते हैं लाइन सेगमेंट से। तो यहाँ पर क्या है? ये ट्राइंगल। ट्राइंगल में सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल में ये 3 पॉइंट्स हैं, दे आर कॉल्ड वर्टिसेस। और जब हम इसको सिंगल बोलते हैं, किसी एक पॉइंट को बोलते हैं, तब हम इसको कहते हैं वर्टेक्स। और इसमें कितने साइड्स हैं हम देख रहे हैं? ये पॉइंट ये वर्टिसेस हैं
और इसमें साइड्स कितने हैं, 1 2 एंड दिस वन इज 3। तो यहाँ पर 3 साइड्स हैं, AB BC और CA और AC। तो लाइन सेगमेंट को हम कैसे लिखते हैं, ऊपर एक सीधा बार लगा देते हैं या लाइन लिख देते हैं, लाइन लगा देते हैं, तो ये हो जाते हैं साइड्स। सो ये यहाँ पर लाइन सेगमेंट हो जाते हैं। तो लाइन सेगमेंट यहाँ पर साइड्स हैं, तो हम इनको इस तरह शो करेंगे। देन एंगल्स, इसमें एंगल्स कितने हैं, एक ये एंगल है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। सो 3 एंगल्स हैं, एंगल ABC यानी ये वाला, एंगल BCA यानी ये वाला, और एंगल CAB यानी ये वाला। इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल B, एंगल C एंड एंगल A। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं ट्राइंगल में। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल। तो ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में भी हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। सो दे आर 4 वर्टिसेस एंड इसमें जो साइड्स हैं कितने हैं, 4 हैं। एंगल कितने हैं, दे आर ऑल्सो 4। सो 4 एंगल्स, 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। इसमें जो डिफरेंट है ट्राइंगल से वो ये है, एडजेसेंट साइड्स हैं इसमें। एडजेसेंट साइड्स का मतलब ऐसे साइड्स जो किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं या ज्वाइन होते हैं, मीन्स AD और AB। ये जो साइड हैं AB और BC, यहाँ पर AB और BC और AB और AD, ये दोनों जो हैं ये आपस में एडजेसेंट साइड्स होंगे। AB और AD भी एडजेसेंट साइड होगा। इसी तरह से आप और भी देख सकते हैं जो एक पॉइंट पर मिलते हैं, किसी एक पॉइंट पर जब साइड्स मिलते हैं जहाँ पर भी, तो वो एडजेसेंट साइड होते हैं। देन एडजेसेंट वर्टिसेस, सो जो एक दूसरे से दो साइड्स को जो जोड़ती हैं, मीन्स AB और BC, ये दो साइड्स को ये जोड़ रही है, मीन्स AB BC और AB और AD। तो यहाँ पर AB एडजेसेंट वर्टिसेस हैं और AD भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि अपोजिट, यहाँ पर अपोजिट साइड्स भी हैं, AB और DC, ये अपोजिट साइड्स हैं। AD और BC, ये भी अपोजिट साइड्स हैं। तो इस तरह से हम इसमें देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। इसमें अपोजिट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, और जो अपोजिट वर्टिसेस हैं उनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, जो अपोजिट वर्टिसेस हैं मीन्स A और C, B और D, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड डायगोनल। तो जो अपोजिट साइड हैं, अपोजिट जो साइड्स हैं और अपोजिट जो वर्टिसेस हैं उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जैसे AC, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। ऐसे ही BD, दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल। तो इसमें सारी चीज़ें ट्राइंगल की तरह हैं, जैसे 4 इसमें वर्टिसेस हैं, 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं एंड एडजेसेंट साइड्स हैं AB BC, AB AD, और भी हो सकती हैं जैसे AD DC और DC CB, ये भी एडजेसेंट साइड्स होंगी। और एडजेसेंट वर्टिसेस भी होती हैं, A और B हैं, A और D हैं। और इसी तरह से एक चीज़ और है इसमें, अपोजिट साइड्स हैं। अपोजिट मीन्स AB DC, ये अपोजिट साइड्स हो गई, AD और BC अपोजिट साइड्स हो गई। देन तो AC और BD ये इसके डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको किन किन चीज़ों के बारे में आज पता चला। एक तो कर्व्स के बारे में, सिंपल कर्व, क्लोज कर्व, ओपन कर्व, देन पोजीशन इन फिगर, इंटीरियर एक्सटीरियर, बाउंड्री, रीजन, देन पॉलीगन्स। पॉलीगन्स जो आपके होते हैं वो ऐसे क्लोज कर्व होते हैं जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं, और उनमें एक है ये ट्राइंगल और दूसरा ये हमने रेक्टेंगल। अब इन सब के जो पार्ट्स होते हैं
जो भी इनके पार्ट्स हैं वो हमने यहाँ डिस्क्राइब किए हैं, वर्टिसेस, साइड्स, एंगल्स, देन एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट वर्टिसेस, अपोजिट साइड, और जो अपोजिट वर्टिसेस होती हैं वो जब ज्वाइन करते हैं। सो ये डायगोनल्स हो गए। और इसके बाद आपको एक्सरसाइज 4.2 करना है। 4.2 में क्लोज्ड और ओपन सरफेस के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो ओपन सरफेस, ओपन कर्व्स हैं और क्लोज्ड कर्व हैं वो उनमें से कौन से हैं। इसी तरह से और भी जो क्वेश्चंस हैं वो सब इसी से रिलेटेड हैं जो मैंने आज समझाया है। तो अब आप 4.2 करेंगे और मुझे बताएंगे कि उसमें आपको कोई डाउट है तो हम क्लियर करेंगे।